बहरहाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस दरख्वास्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माँ के हक़ में दुआ की और इस्लाम में दाखिल हो। दूसरी हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी रसूल ने सोचा कि माँ का हक़ कैसे अदा किया जाए। हदीसों को पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से बातें सुनी तो तड़पने लगे कि माँ का हक़ किस तरह अदा किया जाए। उन्होंने इसी सोच फिक्र में रहते हुए एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं जिस तरह मेरी माँ ने बचपन मुझको गोद में खिलाए उठाए पिलाए सब कुछ किए, अगर यही काम मैं हज के दौरान में अम्मी को अपने कंधे में बिठा करके हज करा दूँ तो मेरे अम्मी का हक़ अदा हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने वैसे ही किया। हज के दौरान अपनी अम्मी को अपने कंधे में बिठा करके खाना काबा का तवाफ़ कराया और ये खुशी में मगन हो गया कि मैंने आज अपनी अम्मी का हक़ अदा कर दिया। एक सहाबी रसूल ने ये देखा और सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर के कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ शख्स जो है ये अपने माँ को कंधे में बैठा करके खाना काबा का तवाफ़ कराया और उसने कहा कि मैंने अपनी अम्मी का हक़ अदा कर दिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, फरमाया मेरे साथियों, तुमने इस कैसे ये समझ लिया कि माँ का हक़ इसमें तुम्हारा अदा हो गया है। सुनो, जिस दिन तुमको इस दुनिया में लाते हुए तुम्हारी माँ ने आह की आवाज़ जो की थी उसका भी तुमने हक़ नहीं अदा किया है और तुम बोले माँ का हक़ अदा हो गया। या किसी की शख्सियत को नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारी ख़वातीन हैं। मैं इससे पहले भी बार बार कह चुका हूं कि हमारी तालीम उस वक्त तक बेकार है जब तक हम तरबियत ना करें, और इसीलिए आज का ये मौका हमें फिर से एक तरबियत का मौका फराहम कर रहा है। हम ये सीखें कि हमारा किरदार कितनी कमज़ोरियाँ आज लिए हुए हैं और हम उसकी वो कमज़ोरियों को कैसे दूर कर सकते हैं। आज जब हम किसी को गुस्सा कोई बात पे जब आता है तो आपस में गाली गलौज और ख़राब अल्फाज का इस्तेमाल करता है और उसमें माँ और बहन को लेकर आता है, जबकि वहाँ पर उनका कोई रोल दूर दूर तक मुमकिन नहीं। तो अफसोस की बात है कि तलबा, हमारे बच्चे, हमारी कौम और माशरे के कल के शहरी आज ख़वातीन को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मुझे फिक्र इस बात की भी है, जब बहुत सारे पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनके बच्चों की काउंसलिंग के बारे में उन्हें बताया जाता है कि उनके मसाइल बताए जाते हैं, तो पेरेंट्स जिस ज़बान में हमारे सामने अक्सर जिस अंदाज में अपने बच्चों को मुखातिब करते हैं तो उसकी शुरुआत भी बहुत अजीब और गरीब अल्फाज से होती है।